नमस्कार। आज की क्लास में हम बताएंगे अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आगे की नोटिफिकेशंस आपके पास आती रहे, इसके लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हमारे आज की क्लास। आज हम समझेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या एंड इसे बनाने की प्रोसेस क्या है। तो समझते हैं पहले अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में। अकाउंटिंग इक्वेशन एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो यह शो करता है कि फर्म के एसेट्स एंड लायबिलिटीज इक्वल होते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन अकाउंटिंग के ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट यानी कि दोहरा लेखा प्रणाली पर आधारित है, जिसके दो पक्ष होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। अकाउंटिंग इक्वेशन इसी बात पर आधारित है कि प्रत्येक डेबिट के लिए क्रेडिट और प्रत्येक क्रेडिट के लिए डेबिट पक्ष इक्वल होता है। मतलब कि डेबिट और क्रेडिट इसमें इक्वल होते हैं। इसका अर्थ यह है कि फर्म की टोटल क्लेम्स या इक्विटीज़ और फर्म के टोटल एसेट्स हमेशा इक्वल होंगे। क्लेम्स या इक्विटीज़ ये टू टाइप्स के होते हैं, ओनर की कैपिटल एंड आउटसाइडर्स लायबिलिटी, यानी कि अमाउंट जो आउटसाइडर्स को देनी है। यानी कि कैपिटल एंड लायबिलिटी दोनों ही हमारी इक्विटीज़ हैं। इसे हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, एसेट्स इक्वल टू इक्विटीज़ यानी कि टोटल क्लेम्स, इक्विटीज़ यानी कि टोटल क्लेम्स, या एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, क्योंकि ओनर की कैपिटल एंड आउटसाइडर्स लायबिलिटी दोनों ही फर्म की इक्विटी है। इसी फॉर्मूले से हम फर्म की लायबिलिटी एंड कैपिटल भी निकाल सकते हैं। लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल एंड कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़। इस रिलेशनशिप को अकाउंटिंग इक्वेशन या बैलेंस शीट इक्वेशन कहते हैं, क्योंकि एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ बैलेंस शीट में शो होते हैं। अब जानते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन पर ट्रांजैक्शंस का क्या और कैसे इफेक्ट पड़ता है। इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशंस। एक ट्रांजैक्शन सेम अमाउंट से इक्वेशन के दोनों साइड्स को इफेक्ट कर सकती है, या इक्वेशन के ओनली वन साइड पर सेम अमाउंट को बढ़ाकर या घटाकर भी इफेक्ट कर सकती है। फ्रॉम द अकाउंटिंग व्यू पॉइंट, from the accounting equation viewpoint, transactions can be divided into two types. Transactions affecting two items and second transactions affecting more than two items. इनके बारे में समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। एक ट्रांजैक्शंस दो आइटम को अफेक्ट करती है, या एक ट्रांजैक्शंस दो से ज़्यादा आइटम्स को भी अफेक्ट कर सकती है। पहले जानते हैं फर्स्ट ट्रांजैक्शन के बारे में। ट्रांजैक्शंस अफेक्टिंग टू आइटम्स यानी कि एक ट्रांजैक्शन इक्वेशन के दो आइटम्स को अफेक्ट कर सकती है। ये आइटम्स अपोजिट साइड्स के भी हो सकते हैं और सेम साइड्स के भी हो सकते हैं। अगर अपोजिट साइड्स की बात करते हैं तो एसेट्स एंड लायबिलिटी दोनों ही इंक्रीज हो सकते हैं, एसेट एंड लायबिलिटी दोनों ही डिक्रीज हो सकते हैं, या एसेट एंड कैपिटल दोनों इंक्रीज हो सकते हैं, या एसेट एंड कैपिटल दोनों डिक्रीज भी हो सकते हैं। और अगर सेम साइड्स की बात करें तो वन एसेट इंक्रीज एंड अनदर एसेट डिक्रीज हो सकती है, या वन लायबिलिटी एंड अनदर लायबिलिटी इंक्रीज हो सकती है। एक बार फिर से समझ लेते हैं। सेम साइड्स की बात करें तो वन एसेट इंक्रीज एंड अनदर एसेट्स डिक्रीज हो सकती है, या वन लायबिलिटी डिक्रीज एंड अनदर लायबिलिटी इंक्रीज हो सकती है। अब बात करते हैं ट्रांजैक्शंस अफेक्टिंग मोर देन टू आइटम्स के बारे में। एक ट्रांजैक्शंस दो से ज़्यादा आइटम्स को भी अफेक्ट कर सकती है। जैसे कि यदि 25,000 रुपये का गुड्स 30,000 रुपये में कैश सेल हुआ, तो यहाँ तीन जगह इफेक्ट पड़ा। फर्स्ट, 25,000 रुपये का स्टॉक डिक्रीज हुआ। सेकंड, कैश सेल हुआ है तो 30,000 रुपये का कैश इंक्रीज हुआ। एंड थर्ड, 25,000 का गुड्स 30,000 रुपीज़ में बिका तो 5,000 का प्रॉफिट हुआ, जिससे
₹5000 से कैपिटल इंक्रीज हुई। इस तरह यहाँ एक ट्रांजैक्शन से 3 आइटम्स पर इफेक्ट पड़ता है। अब जानते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन को बनाने की प्रक्रिया क्या है। प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें जान लेना बहुत ज़रूरी है। और ये बातें क्या हैं? एनालाइजिंग द ट्रांजैक्शन। यह जान लेना चाहिए कि ट्रांजैक्शन का नेचर क्या है या वो किस वेरिएबल में है। जैसे ट्रांजैक्शन एसेट है या लायबिलिटी, या कैपिटल है या इनकम या फिर एक्सपेंसेस। सेकंड पॉइंट है डिसाइड द इफेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का इफेक्ट वेरिएबल्स यानी कि एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम या एक्सपेंसेस पर किस तरह पड़ रहा है। इस ट्रांजैक्शन से वेरिएबल इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज। एंड थर्ड पॉइंट जान लेना चाहिए रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑन द रिलेवेंट साइड ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन के जिस साइड पर ट्रांजैक्शन का इफेक्ट पड़ रहा है उस साइड में उसे रिकॉर्ड करना चाहिए। अब आप अकाउंटिंग इक्वेशन, उसको बनाने की प्रोसेस एंड ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग इक्वेशन पर क्या इफेक्ट पड़ता है इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करते हैं ये हम सेकंड पार्ट में बताएंगे। फर्स्ट पार्ट यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।